हजरत शेख अब्बू अब्द अल्लाह मोहम्मद बिन कायद आहवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के लिए इस बात की जमानत देते हैं कि उनमें से कोई भी शख्स बिना तौबा के इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक खुशखबरी है, एक दिल को सुकून देने वाली उम्मीद। आपको ये रुतबा मिला है कि आपके मुरीद और 7 पुश्तों तक उनके मुरीदों के मुरीद जन्नत में दाखिल होंगे। सोचिए कितनी बड़ी नेमत है ये, वो जो आपसे जुड़ जाएं, वो भी जो आपके साए में आ जाएं। सब पर करम की बारिश होती रहती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और गौस पाक का मर्तबा जब हजरत सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बगदाद मुकद्दस में इरशाद फरमाया, कदमी हाजिही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह अज्जब जल के हर वली की गर्दन पर है। तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उस वक्त खुरासान के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे, जैसे ही ये आवाज उनके कानों तक पहुंची, उन्होंने सर झुका दिया। लेकिन सिर्फ झुकाया नहीं बल्कि फरमाया, बल्कि आपके दोनों कदम मेरे सर पर और मेरी आंखों पर हैं। इस लफ्जों में जो अदब और मोहब्बत झलकती है वो हर किसी को रोने पर मजबूर कर देती है। एक वली का अदब, एक गुलाम का जुड़ाव, दोनों की रूहानियत बयान से बाहर है। यहां से मालूम होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तो हिंद के सुल्तान हैं, मगर हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तान हर वली है। गौसे पाक का मर्तबा हजरत हाफिज अबू अल इज अब्द अल मगीस बिन अबू हरब अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम बगदाद में हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूहानी मजलिस में हाजिर थे। वहां इराक के बड़े बड़े मशाइख भी मौजूद थे। तभी गौसे पाक ने अचानक फरमाया, कदमी हाजिही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। उस वक्त एक लहर सी दौड़ गई। हजरत सैयदना शेख अली बिन अल हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे, मिंबर के पास आए और अपनी गर्दन झुकाकर गौसे पाक का कदम अपने सर पर रख लिया। उस वक्त हर आंख नम हो गई और फिर वहां बैठे हर बुजुर्ग ने अपनी गर्दन झुका दी। कितनी रूहानी ताकत थी उस आवाज में, जैसे अल्लाह ने अपने वली को ऐसा इख्तियार दिया हो कि पूरी कायनात उनके हुक्म के आगे झुक जाती है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। गौसे पाक की दरियाओं पर हुकूमत एक मर्तबा दरियाए दजला में इतनी जबरदस्त तूफानी लहरें उठी कि लोग खौफजदा हो गए। लगता था जैसे पानी का रेला सब कुछ बहा ले जाएगा। लोग घबराए हुए गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में पहुंचे और मदद की फरियाद करने लगे। आपने अपने हाथ में असा डंडा उठाया, दरिया के किनारे पहुंचे और असा पानी की हद पर गाड़ दिया और फिर बस एक जुमला कहा, बस यही तक। लोगों ने देखा कि पानी वहीं रुक गया। वो दरिया जो तूफान बन गया था, गौसे पाक के एक हुक्म से खामोश हो गया। कौन कह सकता है कि अल्लाह के वली के हुक्म को माने बगैर कोई कुदरत चल सकती है। बचाया था पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। गौसे पाक की मदद का करिश्मा एक बार एक औरत पर मुसीबत आन पड़ी। एक बदकार शख्स ने उसे पहाड़ की गार में खींच लिया। उसकी आबरू खतरे में थी। वो बेबस औरत जिसके पास कोई सहारा नहीं था, उसने रोते हुए गौसे पाक को पुकारा, अल गियास या गौसे आजम, अल गियास या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उसी वक्त गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद में वुजू कर रहे थे और फिर एक अजीब मौजा हुआ। आपने अपनी खड़ाऊं लकड़ी के जूते उस गार की तरफ उछाल दी। वो खड़ाऊं उस फासिक के सर पर पड़ने लगी, इतनी जोर से कि वो वहीं मर गया। कौन कहता है कि अल्लाह के वली दूर से नहीं सुनते। जब गुलाम पुकारे तो वो चाहे हजारों मील दूर हों, उनकी मदद का हाथ तुरंत पहुंचता है। नज्म गौस ए आजम बमन, बेसरो सामान मददे क़िबला ए दीन, मददे काबा ए ईमान मददे।